चाहूंगा हमारे यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर लीडर मिस्टर संजय जैन सर जी को मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगा। इतने बड़े प्रोग्राम में मेरे जैसे साधारण व्यक्ति को उनके हाथों सम्मान प्राप्त करने का मौका मिला। आज ये मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन है साथियों। रियल में मैं जिस दिन से इस बिजनेस में आया था, हर कोई जब भी इस बिजनेस में जिस दिन से आता है उसका एक ही सपना होता है और एक ही मूल मंत्र होता है, जो कि नीलम संजीव सर जी ने बताया। क्या मूल मंत्र होता है? क्या हम सपना देखते हैं? डायमंड डायमंड डायमंड। एक ही सपना होता है कि डायमंड बनना है, डायमंड बनना है, डायमंड बनना है। और आज देखो, मुझे देखो, मुझको पहचान लो, मैं हूं डायमंड। थैंक यू साथियों, आज मैं डायमंड बन गया। जिस चीज के लेकर सपना लेकर मैं आया था, आज वो मैं सपने को प्राप्त कर चुका हूं। कहने का मतलब है सपने देखो, उनका पीछा करो, सपने 100% में पूरे हो जाते हैं। बस सही तरीके से सही दिशा में काम करने से 100% सपने पूरे होते हैं। साथियों, मेरा नाम लोकेश देवांगन है। मैं प्रॉपर रायपुर का रहने वाला हूँ। एक सामान्य मिडिल क्लास परिवार में से बिलोंग करता हूँ। मेरा बचपन भी बड़ा ही विपरीत परिस्थितियों में गुजरा है, जो सामान्य तौर पर हर एक आदमी, बहुत सारे लोग उस तरह से देखते हैं, जिंदगी जीते हैं। जब मैं छोटा था तो हम लोग खपरे वाले घर में रहा करते थे, लेकिन वहां से हमेशा एजुकेशन मिलता था कि बेटा बड़ा कुछ करना है, बड़ा कुछ करना है, सपने देखो, कुछ करना है। मैं पढ़ाई में भी अच्छा था, लेकिन बड़े होते होते कुछ बड़ा करना है की वजह से जो दिमाग में चल रहा था, मैं बड़े होने के बाद एक हीरो बन गया। छत्तीसगढ़ी फिल्में करने लगा, उड़िया फिल्म करने लगा। छत्तीसगढ़ में मैंने 1000 से ज्यादा मैंने गाने किए, ढेर सारी फिल्में की, उड़िया एल्बम्स, उड़िया फिल्म्स किए, भोजपुरी एल्बम किया और बॉम्बे में जाकर हिंदी सीरियल में काम करके मैं एक ठीक ठाक एक्टर बन चुका था। लेकिन तभी आश्चर्य की बात है, थैंक यू, तभी आश्चर्य की बात है, एक दिन बारिश का समय था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, बादल बाहर गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी और मेरे घर में भी बिजली चमकी। दो शानदार सीनियर है और मुझे उन्होंने सेफ शॉप की जानकारी दी और वो ऐसी बिजली चमकी थी, वो बिजली मेरे मन के अंदर में कौंध गया और अंदर तक उजाला हो गया। और मेरे जैसा आदमी जो अपने आप को ज्यादा होशियार समझता है, और मैं हीरो था, अपने आप को बहुत बड़ा हीरो समझता था, मेरे जैसा आदमी सेफ शॉप में ज्वाइन हुआ और सेफ शॉप में ज्वाइन होकर हीरोगिरी, जो कि मेरा बचपन का सपना था, उसको छोड़ करके फुल टाइम सेफ शॉप करना। साथियों, आज मैं जब कई लोगों से मिलता हूं, इवन मेरे पुराने घर के अड़ोसी पड़ोसी, मेरे पुराने मित्र, ढेर सारे लोग जो मुझे जानते हैं, इवन कई लोग जो मुझे नहीं भी जानते, वो आज पूछते हैं कि भैया या सर, कैसे आजकल आप छत्तीसगढ़ी फिल्मों में नहीं आ रहे, क्यों छोड़ दिए हो? कई लोग मेरे से सवाल करते हैं कि क्यों छोड़ दिए हो। यही सवाल मैं भी अपने आप को करता हूं कि आखिर मैंने क्यों छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया, कि सेफ शॉप की वजह से मैंने क्यों छोड़ दिया। आपके भी मन में आता है ऐसा? यहाँ पे हमारे ढेर सारे सीनियर आए हुए हैं, देख रहे हैं कि वो अधिकतर लोग बड़े बड़े गवर्नमेंट जॉब में थे, सबने छोड़ दिया। तो साथियों, उसका केवल एक रीजन था कि दुनिया में हर एक व्यक्ति अच्छी जिंदगी जीना चाहता है। आप भी जीना चाहते हैं? पक्का कि हाँ ही हाँ? इधर से कुछ लोग जीना चाहते हैं, बाकी लोग बोल रहे हैं आप जी लोगे तो हम भी जी लेंगे। सब लोग अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं? वेरी गुड। और इस अच्छी जिंदगी के लिए हम लोग जिंदगी भर मेहनत करते हैं, जिंदगी भर मेहनत। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी बताइए कि क्या अच्छी जिंदगी मिल पाती है? इधर के लोगों को नहीं मिल पाती, इधर के लोगों को मिल गई है। बधाई हो आप लोग का मर्सिडीज किधर है? क्या अच्छी जिंदगी मिल पाती है? सामान्य जो हम काम कर रहे हो तो उससे अच्छी जिंदगी मिल पाती है? नहीं मिल पाती है साथियों, 100% नहीं मिल पाती। उसका कारण क्या है? हम जो काम कर रहे होते हैं उस काम से उतना ज्यादा रिजल्ट नहीं आ सकता है। जैसे कि एग्जांपल बताऊंगा, अगर कढ़ाई में डालो आलू, क्योंकि यहाँ ढेर सारी महिलाएं बैठी है सामने, बड़े ऐसे देख रही है, कुछ ज्ञान की बातें बताएंगे तो बता देता हूँ। कढ़ाई में डालो आलू, क्या बनेगा? अरे वो पनीर नहीं बन जाएगा। पनीर मसाला डालो, 2 घंटे तक आलू को ऐसे पकाते रहो, पनीर बनेगा कि नहीं बनेगा? क्या बनेगा? भगवान से प्रार्थना करो, भगवान पनीर को बना दे, आलू को पनीर बना दे। भगवान जी आके पनीर बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? 100 रोज सुबह शाम दिया बत्ती करो, आलू को पनीर बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? कितनी भी मेहनत कर लो, आलू क्या बनेगा? उसमें मटन मसाला डाल दो, क्या बनेगा? लेकिन अगर पनीर खाना है, मशरूम खाना है या चिकन खाना है तो क्या डालना पड़ेगा कढ़ाई में? जो खाना चाहते हो वो डालना पड़ेगा। ये एकदम सिंपल सा लॉजिक समझ में आ रहा है? यही जिंदगी का फिलॉसफी कि हम जो करना चाहते हैं वो 100%
वो करना पड़ेगा जिसकी हम रिजल्ट चाहते हैं। जैसे एग्जांपल, अगर मुझे लगता है कि अरब देशों में ना गड्ढा खोदते हैं, वहां कुआं खोदते हैं, क्या निकल आता है? तेल निकल आता है। मैं भी फुल मोटिवेट होता हूं और रायपुर में गड्ढा खोदना शुरू करता हूं कि अब यहाँ कुआं खोद के मैं तेल निकालूंगा। रायपुर से तेल निकलेगा? क्या निकलेगा? पानी ही निकलेगा। कितना भी गड्ढा खोद दूं यहाँ पानी निकलेगा, लेकिन अगर मुझे तेल चाहिए तो तेल वाली जगह में जाकर गड्ढा खोदना पड़ेगा। ये जिंदगी की सच्चाई है। जहां हम गड्ढा खोद रहे हैं वहां पानी ही आएगा, पर हम क्या बोलते हैं? एक दिन इतनी मेहनत करूंगा कि इस गड्ढे से मैं एक दिन तेल निकाल दूंगा। हमारा तेल निकलेगा, उधर तेल नहीं निकलेगा। हमारा तेल जिंदगी भर निकल जाता है, लेकिन तेल वहां नहीं निकलता। साथियों, हमारी नौकरी लगी होती छोटी मोटी और हम उम्मीद करते हैं एक दिन मैं कलेक्टर की जिंदगी जीऊंगा। छोटा मोटा दुकानदारी कर रहा है और क्या सोच रहा है? एक दिन मैं मुकेश अंबानी की जिंदगी जीऊंगा। क्या ये हो सकता है? नहीं। ठीक इसी तरह से मुझे भी समझ में आया, 12 साल छत्तीसगढ़ी फिल्मों में हीरो ग्रुप में मैंने काम किया और ऊपर वाले के जैसे ठीक ठाक हीरो था मैं। तो 12 साल मैंने जब काम किया तो मुझे एक चीज समझ में आया कि ये जगह ठीक तो है, जहां पे ठीक ठाक पैसे कमाए तो जा रहे हैं, पर जितने की मैं उम्मीद करता हूं, जितने का मैं सपना देखता हूं, शायद वहां से पूरे नहीं हो पाएंगे। और ये किस दिन एहसास हुआ? जब एक दिन मेरे यहाँ 2 गजब के सीनियर आए, उन्होंने मुझे बिजनेस बताया और ये समझ में आया कि कुछ लोग सेफ शॉप में काम करके कुछ साल में मर्सिडीज खरीद लेते हैं, बड़े बड़े घर खरीद लेते हैं, करोड़ों की प्रॉपर्टी बना लेते हैं और लग्जरी लाइफ जीते हैं। और मैं 12 साल हीरोगिरी करने के बाद केवल वैगन आर कार में घूम रहा था। जबकि 12 साल अगर मैंने छत्तीसगढ़ी फिल्मों में हीरोगिरी की है तो मुझे मर्सिडीज में घूमना चाहिए। यहाँ तो 12 साल काम करने के बाद लोग मर्सिडीज में घूम ही लेते हैं। तो मुझे समझ में आया कि जो मैं काम कर रहा हूं वो काम अच्छा है, बहुत अच्छा है, ऊपर वाले के जैसे उसमें काम भी ठीक ठाक था, लेकिन वो गलत जगह में गड्ढा खोद रहा था। मेरे अंदर अगर टैलेंट था, मेरे अंदर अगर सपने थे, तो मुझे किसी और जगह में काम करना पड़ेगा। इतनी मेहनत अगर मैं कहीं और कर गया तो शायद जिंदगी बदल जाएगी। और साथियों, मेरा अच्छा खासा चलता कैरियर था, उसे छोड़ करके मैं सेफ शॉप आया और आज मैं डायमंड हूं। और आज मैंने गड्ढा, जहां पे गड्ढा खोद रहा था, उसे चेंज किया तो आज पानी की जगह थोड़ा सा तेल निकलना शुरू हो चुका है साथियों। क्यों बता रहा हूं कि यही आपके साथ भी होने वाला है। लेकिन आज क्या लग रहा होगा? लोकेश देवांगन डायमंड बन गया भाई, बाहर बढ़िया लाल कलर की हैरियर गाड़ी में आया है, अच्छी जिंदगी जी रहा है और डायमंड बन के फूल ऐसा ऐसा नाचता है। मजा आ गया भाई इसकी लाइफ देख के। ऐसा लग रहा है कि लग रहा है? लेकिन भाई शुरुआत ऐसी नहीं हुई थी। शुरुआत जैसी आपकी आज हुई है वैसी मेरी भी शुरुआत हुई थी। शुरुआत मेरी भी आसान नहीं थी, क्योंकि कहते हैं हमारे सीनियर कि जितनी भी बड़े काम में करोगे, जितनी भी बड़ी सफलता वाले काम करोगे, वो रास्ता आसान नहीं होगा, वहां थोड़ी ज्यादा कठिनाई होगी साथियों। और थोड़ी ज्यादा कठिनाई थी, मेरी भी जिंदगी में बहुत कठिनाई थी। जब मुझे इस बिजनेस के बारे में पता चला, जब मैंने करना शुरू किया, मजेदार बात है, आदमी को बोला जाता है ना यहाँ पे लिस्ट बनाइए, मैंने भी लिस्ट बनाया और मेरी अधिकतर लिस्ट थी फिल्मी लिस्ट। फिल्मी लोगों को, अब मैं जिनको बता रहा हूं वो मेरे साथ काम करने वाले लोग हैं। लगभग मैंने बहुत सारे लोगों को मैंने बिजनेस बताया, तो जब फिल्मी लोगों को बिजनेस बताता था, फिल्मी लोग तरस खाते थे मेरे ऊपर। बोले यार कैसा आदमी है, अच्छा खासा हीरोगिरी का इसका धंधा चल रहा है, उसको छोड़ के ये काम कर रहा है, थोड़ा पागल हो गया लगता है। लोग मुझे मतलब मेरा मजाक उड़ाते, फिल्मी लोग ना मेरा मजाक उड़ाते थे। और फिल्मी लोगों को छोड़कर मैं अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, अड़ोसी पड़ोसियों को या मेरे साथ जो पढ़ाई की उनको जब बिजनेस बताता तो वो तरस खाते थे। बोले लगता है इसका फिल्मी काम ठीक नहीं चल रहा है बेचारा, इसलिए सब काम कर रहा है। मेरे लिए बड़ी अजीब स्थिति थी। वहां जाओ तो मजाक उड़ाए, दूसरे जगह तरस खाए। लेकिन एक चीज मुझे समझ में आ गया था कि भाई उनको नहीं समझ में आ रहा है, उनको अभी इसका महत्व नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन मुझे तो समझ में आ रहा है। मैंने करना शुरू किया, लोग मजाक उड़ाते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरे घर के जस्ट बाजू में, पुराने घर, अब तो नए घर में कॉलोनी में शिफ्ट हो गया हूं, पुराने घर के जस्ट बाजू में एक पंचर दुकान वाला था। उस पंचर दुकान वाले को मैं अपनी वैगन आर में बिठा करके होटल में ले जाकर के बिजनेस दिखाया। वापिस आने के बाद पूरे मोहल्ले में मजाक उड़ाता था, पता है लोकेश पागल हो गया, आजकल जोड़ने घटाने का काम कर रहा है, उसका हीरोगिरी चल नहीं रहा है बेचारा, एकदम बेचारा वो हो गया है। और जब मैं उससे मिलूं कभी हवा डाल दे, भाई तेरा हीरोगिरी नहीं चल रहा ना तो अपनी मम्मी बोल के छोटा मोटा नौकरी लगवा ले अपना, ऐसा करके। ये इस लेवल पर मजाक उड़ाते थे, खूब मजाक उड़ाते थे मेरे रिश्तेदार। एक मेरे भाई लोग हैं 2, उनका नाम भी बताऊंगा क्योंकि क्या पता कल को ये वीडियो वो लोग भी देख रहे होंगे, बाद में मेरे को बता रहे होंगे। तो मेरे 2 भाई लोग हैं, वो हमेशा ना मेरा मजाक उड़ाते थे, जहां मिलते थे मेरा मजाक उड़ाते थे कि लोकेश और कितने लोग को फंसा लिया, जहां मिले। और हर 15 दिन में हम लोग आपस में कहीं ना कहीं मिलते थे। जब मिलते थे और फंसाने वाला काम चल रहा, कितने को फंसाया। अंदर से गुस्सा आता था, एक्शन हीरो था, लगता था आप तो इधर से मारूं, एक तो इधर से मारूं, ठीक
सब इन लोगों का लगता था मारूं इसको पकड़ के, लेकिन अब रिश्तेदार है, मार नहीं सकता। तो फिर मैं क्या बोलता था, भाई फंसा रहा हूं, पूरी दुनिया फंसा रहा हूं, जिस दिन तुम दोनों को फंसाऊंगा ना, लग जाएगा कि मैंने पूरी दुनिया फंसा लिया। तो वो लोग बोलते थे नहीं हम लोग नहीं फंसेंगे, मतलब लोग मजाक कर रहे हैं। मेरी एक बहन है जो बचपन से मुझे राखी बांध रही है, और हर बार राखी बांधने पर मैं उसे ठीक ठाक गिफ्ट दे देता हूँ। मैं नहीं देता हूँ तो मेरी मम्मी पकड़ बांध के दे ही देती है। उसे जब सेफ शॉप में रिटेल प्रोडक्ट्स आए तो मैं बोला यार वो बहन ज्वाइन तो नहीं होगी क्योंकि वो ठीक ठाक पैसे वाले घर से है, लेकिन चलो यार रिटेल के प्रोडक्ट्स तो खरीदेगी। मैं जाकर बोला कि दीदी धनिया मिर्ची गरम मसाला कुछ कुछ प्रोडक्ट्स आए हैं, बहुत बढ़िया है, एक बार यहाँ से खरीद के देखना। क्या बोलती है, लोकेश अब सब लोग समझदार हो गए, बेवकूफ नहीं बनेंगे। मैं बोला अरे भैया धनिया मिर्ची उस किराना दुकान से खरीदती हो, एक बार मेरे से खरीद लो, उसमें बेवकूफ बनना क्या है। लेकिन इस तरीके से लोग डीमोरलाइज करते थे मुझे, मेरा मजाक उड़ाते थे। लेकिन जब भी मजाक उड़ाते मैं अपने सीनियर से मिलता, सीनियर हमेशा मुझे एक ही चीज समझाते, लोकेश जी अपने सपनों को याद करो, क्यों इस बिजनेस में आए हो, क्या देख कर आए हो। तो अब हमेशा मैं जब भी थक कर आता, डीमोरलाइज होकर आता, मतलब नेगेटिव होकर आता, तब मुझे लगता था कि घर आकर बहुत बुरी स्थिति है, लेकिन आंख बंद करके मैं सपने देखा करता था कि भविष्य में ऐसे घर में रहूंगा, भविष्य में ऐसी गाड़ी चलाऊंगा। मैं हमेशा सपने देखा करता था और उन्हीं सपनों की वजह से धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता गया। साथियों मैं जब इस बिजनेस में और आगे बढ़ता गया, मेरी मम्मी तक को यकीन नहीं था। मेरी मम्मी को क्या लगता था, मेरा बेटा जाता है बढ़िया, दिन भर में ऐसा ऐसा नाच के आता है, शाम को गड्डी देता है, बढ़िया काम है। अब सेफ शॉप में आ गया, छोला लटका जाता है, सुबह जाता है, रात में कब आता है पता नहीं, खाना कब खाएगा पता नहीं, रात में आता है और एक भी पैसा नहीं देता है। हफ्ते में बताता है मम्मी 1000 का चेक आया, 2000 का आया। बोले इससे ज्यादा तो दिन में 2 घंटा काम करके कमाता था, ये क्या हफ्ते का 1000 2000 गिना रहा है। लेकिन जब मैंने i20 कार खरीदा, उस दिन मेरी मम्मी को भी यकीन हुआ कि भैया थोड़ा सा ठीक काम कर रहा है। ठीक उसके बाद मजेदार बात, जब मैंने i20 कार खरीदा तो जो भाई लोग बोलते थे ना हम नहीं फंसन, हम लोग नहीं फंसेंगे, वो लोग क्या बोलते थे, पुलिस आएगी एक दिन, इसकी i20 को भी लेके जाएगी, इसको भी लेके जाएगी। ठीक है, अब मैं भी बोला यार, मम्मी बोलती थी लोकेश पुलिस आने वाली है, ऐसा बोलते हैं कुछ लोग। मौला नहीं आएगी। शुरू में तभी डरता था, आएगी क्या, सायरन की आवाज आती थी, मैं बाहर निकल के देखता था, मेरे लिए तो नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने आगे बढ़ता गया। उन लोग मैं आगे बढ़ा, एक मैंने छोटा सा घर खरीदा। जैसी घर खरीदा, वो जो भाई लोग हैं वो क्या बोल रहे हैं, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपकी जिंदगी में ऐसा होगा। वो लोग क्या बोलते थे, हाँ अभी कुछ दिन चलेगा, फिर उसके बाद कंपनी बंद हो जाएगी, सब दिखावा बंद हो जाएगा। फिर मैं आगे बढ़ता गया, फिर एक घर खरीद लिया, फिर एक कार खरीद लिया। अब क्या बोलते हैं, लोकेश तू पहले से पैसा वाला था भाई, पैसा खींचता है, तो तेरी किस्मत अच्छी थी तो आगे बढ़ गया। साथियों लोग हमेशा ऐसी बातें करते रहेंगे, लेकिन अगर हमें विश्वास है, आपको है, अगर हमें विश्वास है तो हम आगे बढ़ते रहेंगे। बस एक चीज याद रखना है कि भैया ये बिजनेस में आप क्यों आए हो। लोग मजाक उड़ाएंगे, लोग मना करेंगे। मेरे कई दोस्त लोग बोलते हैं कि भाई इस बिजनेस ऐसा है जहां ना हमारे रिश्ते छूट जाते हैं, हम जिनको बताते हैं बिजनेस को हमसे दूरी बनाने लगते हैं, हमको देखकर भागने लगते हैं। मैं बोलता हूं भाई मैंने मान लो 200 300 500 को बिजनेस बताया, उसमें से 200 300 लोग मेरे को देखकर अब शायद भागते भी होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज जब मैं यहां देखता हूं, हजारों लोग मुझे देखकर खुश होते हैं और मुझे अपने कंधे उठाकर नाचते हैं। हजारों लोगों के साथ मेरा रिश्ता बन गया साथियों, ऐसा रिश्ता बन गया है जिंदगी भर का रिश्ता। हीरो था तो शायद लोग स्क्रीन पर देखकर खुश होते थे, लेकिन आज मुझे कंधे पर उठाकर क्यों नाचते हैं, क्योंकि मुझे लोकेश देवांगन को तो प्यार करते हैं, सबसे ज्यादा प्यार करते हैं अपने भविष्य से। वो मुझे कंधे पर उठा के नहीं लाए, वो अपने आप को कंधे पर उठा के लाए कि भैया ये आज डायमंड है, मैं भी डायमंड रहूंगा तो लोग मुझे भी ऐसे कंधे पर उठा के लाएंगे। साथियों अगर यही सोच है आपकी, ऐसी सोच है 100% आप डायमंड बनने वाले हो और आप सब लोग जैसे जिंदगी जीने वाले हैं, जी रहे हैं, वैसी जिंदगी आप भी जियोगे। बस एक ही चीज बोलूंगा, अगर सर लोगों के माध्यम से भी जितने लोगों को बिजनेस बताया गया, 100-200 लोग मान लो दूर भी हटे, लेकिन आज सर लोग जैसी जिंदगी जी रहे हैं वैसी जिंदगी जीने का हम सामान्य लोग सपना भी नहीं देख सकते। साथियों ये सारी चीजें हुई, केवल नीलम सर मुझे हमेशा समझाते थे, लोकेश जी ट्रिपल एफ का फार्मूला याद रखना, जब हमेशा काम करने लगो तो ड्रीम देखना, ड्रीम देखते रहना, और ट्रिपल एफ का फार्मूला मतलब फील्ड, फंक्शन और फाइन ट्यूनिंग। जो ये व्यक्ति 3 चीज कर रहा होगा, फील्ड में होगा, फाइन ट्यूनिंग बराबर बनाकर रखा होगा और लगातार कोई ना कोई फंक्शन अटेंड कर रहा है, उसे डायमंड बनने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता साथियों। और डायमंड बनना चाहते हैं, पक्का डायमंड बनना चाहते हैं,
ट्रिपल एफ का फार्मूला याद रखिए साथियों, केवल एक ही चीज बोलूंगा, जिंदगी में ना दो चीज याद रखना, अमीर बनना भी कठिन है। अमीर बनना आसान है कि कठिन है? गरीब रहना भी कठिन है। गरीब रहना आसान है कि कठिन है? आपके पास दो ऑप्शन है, अमीर बनना चाहते हो कि गरीब रहना चाहते हो। अमीर बनने के लिए अगले 5 साल जिंदगी आपको बेहद कठिन लगेगा, बहुत कठिन लगेगा, लेकिन अगर वो 5 साल का कठिन जिंदगी आप जी लेते हो तो 5 साल के बाद अमीरी में आपका स्वागत है। लेकिन अगर इस 5 साल से डर गए तो गरीबी में जिंदगी कटने वाली है। तो क्या 5 साल से घबराएंगे? 5 साल से डरोगे तो नहीं डरोगे ना? तो साथियों आइए, डायमंड की दुनिया में आपका स्वागत